को इंटीमेट मोमेंट में देखने के बाद हाकिम जब लौट रही थी तब ये आके इसे माफ़ी मांगता है, तो ये बोलती है कि चलो हम मैरिज को कैंसिल कर देते हैं। तो ये बड़ी आसानी से बोल देता है ठीक है। तो सुनने के बाद हाकिम बोल रही थी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, ये बोल के फुट फुट के रोने लगती है। अब ये बोल रहा था कि मैं हम दोनों के बीच ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ, इसलिए जो सब प्रॉपर्टी है और जो चीज़ हम खरीदे थे वो सब हाफ ऑफ कर लेते हैं, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये हीटर को ऑन ऑफ करने के लेकर ये एक लड़का और लड़की ये दोनों झगड़ रहे थे। तो वह लड़की बोल रही थी कि हीटर ऑफ कर दो और लड़का बोल रहा था नहीं नहीं ऑफ मत करो, मुझे ठंड लग रहा है। अब ये सुन के रेस्टोरेंट का ओनर दोनों को बोलता है कि आप खुद डिसाइड करो आपस में क्या करना चाहिए। अब ये दोनों और कोई नहीं थे, ये थे हाकिम और शियोन। अब सर्दी शुरू हो जाता है, यहाँ टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था। अब हाकिम रेडी होके ऑफिस पहुँचती है, जब गेट के पास वो सिम को देखती है जो कि आईडी कार्ड घर में भूल गया था, इसलिए सिक्योरिटी उसे अंदर आने नहीं दे रहा था। तब हाकिम वहाँ पहुँच के बोलती है कि हाँ वो एक एम्प्लॉय है, मैं जानती हूँ। तब अब सिक्योरिटी इसे छोड़ देता है। तो यहाँ से जाने के बाद अब ये हाकिम को थैंक यू भी बोल रहा था। चीफ हाकिम को डोंगियन से मिलाता है, ये भी बोलता है कि ये सीनियर है पर ये तुम्हारे टीम 2 के अंदर काम करेंगे, तुम्हारे अंडर। अब डोंगियन इसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये बोलता है मैं यहाँ 2 के लिए प्रोजेक्ट पर आया हूँ। एम्प्लॉई डोंगियन को देख के बहुत खुश थे क्योंकि पहले डोंगहान यहीं पर काम करता था। अब सीनियर फोरकास्टिंग ऑफिसर के तौर पर ये टीम 2 में अपॉइंटमेंट हुआ था। अब यूजिन सबको बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी हैं और हर काम वो खुद कर लेते हैं और खाना भी खुद बनाते हैं और सारे काम घर के काम में वो मुझे हेल्प करते हैं और खुद भी करते हैं। और ये सब दूर से हाकिम भी सुन रही थी। अब ये दोनों डिस्कशन कर रहे थे कि कल का वेदर फोरकास्टिंग क्या होगा, मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, ये दोनों डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तब हाकिम यहाँ आके बोलती है कि साबरन एयर मास की वजह से टेम्परेचर 5 डिग्री रहेगा और यही फाइनल है, ये बोल के चले जाती है। अब ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मुझे तो ये लग रहा है कि ऑफिस में बुरा मौसम चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाकिम जो कि डायरेक्टर के पोस्ट में है शायद उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसलिए डोंगियन को यहाँ बुलाया गया है। ये बोलती है मैंने सुना है कि डायरेक्टर यानी कि हाकिम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं उसके गम बुलाने के लिए। और ये सब चीज़ यहाँ सीओ भी सुन लेता है। अब फोरकास्टिंग के ऊपर यहाँ डिस्कशन चल रहा था, तो ये बोलता है कि शायद कल सी फॉग रहेगा, मतलब कल फॉग रहेगा ये डिसाइड होता है। तो अनाउंसमेंट करने के लिए ये रिपोर्टर को देने के लिए जाती है हाकिम। तब यहाँ कीजुन डिटेल में फोरकास्टिंग के ऊपर टॉक दे रहा था। तब यूजुन यहाँ जानबूझ के इसे सवाल पूछ रही थी क्योंकि उसकी मकसद ये थी कि सबको ये मालूम हो कि ये कीजुन की वाइफ है। और ये सब तमाशा को यहाँ हाकिम भी देख रही थी। अब मीटिंग खत्म होने के बाद कीजुन हाकिम को डायरेक्टर की पोस्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। दूसरे बार ये लोग दोबारा वही टीवी के सेक्शंस होगा और सारी चीज़ सेपरेट सेपरेट होगा, ये सब चीज़ को लेकर झगड़ना शुरू कर देते हैं। तब सीओ यहाँ आके हाकिम को बोलती है कि चीफ आपको बुला रहे हैं। अब कीचुन सीओ को देख के यहाँ बोलता है कि तुम वही थे ना, वो शादी के दिन तुम आए थे ना। ये सब ये दोनों भी देख रहे थे। अब यूजिन आके बोलती है नहीं वो नहीं था उस दिन। अब खुद ये सीओ को नीचे बुलाती है, ये भी बोलती है कि हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, ये बात कीजुन को मालूम नहीं है और होगा भी नहीं। मतलब ये इनडायरेक्टली सीओ को बोल रही थी कि दोनों की ये जो मिलकर रह रहे थे ये बात न बताने के लिए। अब इनको खिड़की पर से हाकिम दूर से देख रही थी। अब लौटते टाइम सीओ का नज़र हाकिम पर पड़ता है, मतलब ये समझ जाता है कि ये दोनों को एक साथ या हाकिम देख लिए। डोंगियन यहाँ अचानक उसके घर में पहुंचता है। ये देख के उसकी वाइफ बोल रही थी आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि आप आने वाले हैं और आपके लिए कुछ चावल भी नहीं है और वो यहाँ रहना भी नहीं चाहता है। ये सुनने के बाद इसका रिएक्शन कुछ डिफरेंट था। ये बोल रही थी कि आप यहाँ क्यों रहेंगे, तो ये बोलता है मेरा ट्रांसफ़र हो गया है इसीलिए। तो ये बोलती है पर आपका सामान कहाँ रखेंगे, यहाँ तो स्पेस ही नहीं है। अब डोंगियन ये सुनने के बाद चुप रह रहा था क्योंकि इसकी वाइफ का ये वाली शक्ल देख के इसकी वाइफ ये सब क्यों कर रहा था शायद ये हमें आगे पता चलेगा। अब हाकिम घर आके सारे सामान का फोटो लेती है, उसे बेचने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर भी डालती है। अब मैसेज आता है तो सामान लोगों तक पहुंचाने के लिए लेके जा रही थी। तब देखती है कि टीवी का जो कॉस्ट है वो एक्चुअल प्राइस से कम डाल देती है क्योंकि कल रात कीचुन उसे बोला था ये सब मतलब ये रेट डालने के लिए। अब ये देखने के बाद ये गुस्सा हो जाती है। ये सोच सोच के हाकिम को नींद में नहीं आ रही थी।
तो वह ऑफिस पहुंचता है काम करने के लिए और काम में लग जाता है। तब शिवन को वहाँ कभी वहाँ देखती है तो ये पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो ये बोलता है मैं हमेशा इस टाइम पर ही ऑफिस आता हूँ। तब सुबह का 4 बजा था। फिर दोनों के बीच ऐसे काम को लेकर बात चलता रहता है। तब सीओ बोलता है कि वो कीचुन मेरी गर्लफ्रेंड को चुरा के ले गया। अच्छी बात है, तुम तो एटलीस्ट अपनी कॉलेज को डेट नहीं करती होगी, तुम्हें ये समझ नहीं पाओगी। हाकिम बोलती है कि ये गली को कुत्ते को भी पता होगा मैं किसी को प्यार कर रही थी, वो कीजुन है। ये सुनने के बाद सीओ बोलता है तो इसीलिए तुम स्विट्जरलैंड जाने के लिए जा रहे थे क्या। मैं तो कहूँगी मत जाओ, मत करो ऐसा, क्योंकि ऐसा करके तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। हवा की तरह ये रिलेशनशिप भी होता है इनविजिबल, पर हमेशा कुछ मिलेगा, छोटा या बड़ा। एक सनी डे था और दोनों मिलके बात कर रहे थे। तब सीओ बोलता है कि मुझे बर्फ का खुशबू आ रहा है, मतलब टेम्परेचर गिरने वाला है और समंदर में बर्फ जमा होने वाला है। अब हाकिम बोलते हैं हाँ हाँ मैं समझ गई। फोरकास्टिंग के टाइम हाकिम ये बोलते हैं कि कोल्ड विंड की वजह से यहाँ टेम्परेचर गिरेगा। और मीटिंग के बाद इस शो को देख कर मुस्कुरा रही थी। अब बाद में पूछती है कि तुमको कैसे पता चला, क्या तुम सच में बर्फ को सूंघ लेते हो वो खोटों से समंदर से। अब सुनने के बाद वो सीओ मुस्कुराता है, बोलता है मैं क्या कुत्ता हूँ जो स्मेल से पता लगा लूंगा। कुछ डाटा देखा था, एनालिसिस किया था, इसके वजह से मुझे पता चला। ये सब सुनने के बाद यहाँ हाकिम भी रिसर्च करने में लग जाती है। देख के सीओ यहाँ मुस्कुरा रहा था। अब हाकिम को उसकी बहन यहाँ बोल रही थी कि कीजू ने एक सर्टिफिकेट भेजा है जिसमें वो हाफ डिमांड कर रहा है। ये सुनने के बाद हाकिम गुस्से से जाके कीजून को बाहर बुलाती है और पूछती है। तो ये उल्टा बोलता है कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, इसीलिए मैं ये सब चाहता हूँ। अब दोनों की सारी पास्ट के मैटर को लेकर, मतलब जब रिलेशनशिप में थे तब जो सब हुआ था, एक दूसरे के ऊपर यहाँ चिल्ला रहे थे और ऐसे चिल्लाते रहते हैं। और ये सब सारे एम्प्लॉय भी यहाँ सुन रहे थे। झगड़े के बाद यहाँ हाकिम अपनी माइंड चेंज कर लेती है स्विट्जरलैंड जाने के बारे में। अब हाकिम घर लौटते टाइम सीओ उसे काफे में बुलाती है यहाँ ड्रिंक्स करने के लिए भी। बोलने पर हाकिम बोलती है कि मैं किसी अननोन के साथ ड्रिंक्स करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब हम दोनों, मतलब कीचन और मैं पढ़ाई कर रहे थे तब से एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और हम दोनों हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते थे। पर एक दिन मैं ड्रिंक्स करके खुद ये सबको रिलेशनशिप के बारे में बोल दिया था। पर तुम उन दिन उन दोनों की वेडिंग पार्टी में क्या किए थे। तो ये बोलता है जब उस दिन वो बुके फेंक रही थी तब बीच में से वो पकड़ के मैं भागा था। और ऐसे बात करते करते यहाँ हाकिम ड्रिंक्स कर ली थी। अब चीफ बहुत खुश था कि हाकिम यहीं पर रहेगी। जब हाकिम की आंख खुलती है तो ये खुद को इस हालत पर देखती है। अब सीओ उसके पास बेड में भी था। अब हाकिम बोलती है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ जो कुछ हुआ। तो सीओ बोलता है नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। रात में ड्रिंक्स करके जब ये दोनों लौट रहे थे तब ज़्यादा ड्रिंक्स करने की वजह से किस और ये सब हो गया था। अब हाकिम बोलती है कि जो हुआ वो सब छोड़ दो, पर हम दोनों तो मैच्योर है ना। जो इंसिडेंट हुआ उसे नेचुरल डिजास्टर की तरह सोचो, जैसे कि लाइटनिंग, और ये सब भूल जाओ। वैसे भी तुम यहाँ तो नहीं रहने वाले हो, 2 वीक के लिए ही तो आए हो ना। तो सीओ बोलता है पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर ही अपॉइंटमेंट हो गया हूँ और वो भी टीम 2 में, हेडक्वार्टर में नेक्स्ट वीक से, मतलब हाकिम की टीम में ही। और ये सुनने के बाद हाकिम की हालत कुछ ऐसी थी और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।